नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों, चाहे वो पीसीएस हो, सीडीपीओ हो, या ये हाल फिलहाल में जो वैकेंसी निकला है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का दोस्तों, तो कुछ जो क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी का, वो लगभग कुछ रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के जाना ही चाहिए। कोई भी सभी आपको यही सलाह देंगे, शिक्षक भी, टीचर भी, अच्छे टीचर ये सलाह देते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देख के जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगभग क्या चांस रहता है, एज इट इज़ कोई क्वेश्चन है कि आपके पेपर में छप जाता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर हम वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। सभी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। कोई एग्जाम की मतलब कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया तो कोई दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, तो एक बार कम से कम उसको देखना जरूरी रहता है। होगा सभी के पास, लेकिन सब एक साथ नहीं रहेगा आपके पास। कोई 1999 का क्वेश्चन है तो कोई 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है, कोई 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है, तो ईयर वाइज सबके पास अलग अलग होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हम आप सबको एक साथ दोस्तों जो पूछा गया क्वेश्चन वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसमें भी प्रीवियस वीडियो में हमने दोस्तों आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख चुके होंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अक्सर लेवल क्या है क्वेश्चन का, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। आप वहाँ देखेंगे अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों अशोका से रिलेटेड था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, उसके बौद्ध संगति पर भी अब एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं दोस्तों। वो चारों बौद्ध संगति अक्सर पूछा जाता है, और 2018, 19, 20 ये जो ट्रेंड बन चुका है दोस्तों, चारों साल में देखेंगे सो दोस्तों एक नए क्वेश्चन उसमें रिपीट हुआ ही है। तो बौद्ध संगति को तो पढ़ के जाना ही चाहिए। साथ ही साथ अशोक का शिलालेख के बारे में क्वेश्चन आता है, तो वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। हिस्ट्री से रिलेटेड आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और यहाँ पर कुछ ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल जो इसको कहते हैं कि वो उससे रिलेटेड जो ज्योग्राफी से सवाल आता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो अंत तक बने रहे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है सारा। मतलब आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ ऐसे रिपीट हो रहा है, और हो सकता है आगे आप एग्जाम देंगे तो उसमें भी आ सकता है क्वेश्चन दोस्तों। प्रोबेबिलिटी तो थोड़ा बहुत रहता है, तो देख के जाने में क्या है, 5-10 मिनट यदि आप यहाँ देख लेते हैं और एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए मतलब वो क्या लकी हो गए आप। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? देखिए दोस्तों, बिहार में तो गंगा नदी, ऑब्वियसली गंगा नदी तो बिहार में बड़ी मतलब बहुत लंबी है बिहार में, लेकिन किस जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो यहाँ पर आता है कौन, यहाँ है दोस्तों पटना में जो बिहार मतलब गंगा नदी दोस्तों सबसे लंबी है। बिहार में जो पटना में है गंगा सबसे लंबी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, पटना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी का भाग कौन उपनदी है? तो ये कौन है, उत्तरी कोयल। कौन दोस्तों, उत्तरी कोयल। दक्षिण भारत की नदी है उत्तरी कोयल, दक्षिण बिहार की नदी है उत्तरी कोयल, ध्यान रखेंगे। गंगा नदी घाटी का भाग की उपनदी है, तो 2 का बी आंसर। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? दोस्तों धारवाड़ विंध्याचल श्रृंखला जो है, शिवालिक का श्रृंखला है, इस सबसे भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको देख के ही जाना पड़ेगा। मतलब बिहार स्पेशल यदि आप पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, तो बिहार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और जो अलग अलग पहाड़ है, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, आपको विंध्याचल की पहाड़ियाँ, उसका श्रृंखला कहाँ तक मतलब बृहद बिहार में प्रवेश किया हुआ है, किस जिला में, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं पूछा है दोस्तों, तो रोहतास और कैमूर में ये धारवाड़ समूह का नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है, थर्ड का बी रोहतास। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बिहार में निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? देखिए भूतात्विक दृष्टि से बहुत पुराना है, आपको बताना है कौन सा। रोहतास पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, या उत्तरी गंगा मैदान। तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ दोस्तों, खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं ये भूतात्विक दृष्टि से बहुत पुराना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग गिरा है? बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग गिरा है किस भू आकृति से? सोमेश्वर के पहाड़ी श्रेणी से, कैमूर पठार से, नवादा पहाड़ी प्रदेश से, या राजगीर पहाड़ी प्रदेश से? उत्तर पश्चिम पूछा है दोस्तों। उत्तर पश्चिम आप समझ सकते हैं कहाँ हो गया, ये मोतिहारी के इलाका का, पश्चिम चंपारण जो है आपका उस इलाके का है। तो पश्चिम चंपारण के आसपास कौन है, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। कौन है, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है उत्तर पश्चिम भाग। ओके, 5 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना चाहिए।
ऑब्जेक्टिव तो आप यहाँ से कर ही लिए हैं। उसके बाद अगर यदि आप थियोरिटिकल कुछ पढ़ना चाहते हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या पढ़ें ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाए, क्योंकि किताब में तो बहुत ज़्यादा लिखा रहता है दोस्तों, किताब में तो बहुत ज़्यादा लिखा रहेगा। मार्केट में एक से एक किताब है, आप किताब ला के सिर्फ उसको ढेर कर सकते हैं, पढ़ना क्या है ये पता नहीं चलता है। तो पढ़ना क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को पढ़ना ही आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों, कौन सा शहर सबसे पूर्वी भाग? यहाँ होगा कौन सा शहर है, यहाँ आपका कटिहार है। कौन सा दोस्तों? कटिहार है। पटना तो बीच में है, भागलपुर यहाँ के आसपास है, और कटिहार जो है आपका सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा? आसान क्वेश्चन है। भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो नेपाल की सीमा जो है बिहार देश से टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब भारत में बिहार का कौन सा क्रम है, तो बताइए दोस्तों। ये आपका 12वां नंबर। कौन है? 12वां नंबर। मतलब बिहार जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान इसको प्राप्त है। ओके, 12वां सबसे बड़ा राज्य है, ध्यान रख सकते हैं। 9th नंबर है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वयं पे मिट्टी पाई जाती है? देखिए मिट्टी से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मृदा अच्छे से पढ़ के जाना होगा, मृदा से क्वेश्चन आ रहा है। पिडमोंट स्वयं पे मिट्टी दोस्तों कहाँ मिलता है? तो पश्चिमी चंपारण। कहाँ? पश्चिमी चंपारण। ध्यान रखें, ऑप्शन 9 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? पतझड़, देखिए जंगल से भी मतलब ज्योग्राफी में आपका जो टॉपिक है जंगल है, ज़मीन है, कृषि है, सबसे क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। जंगल से क्वेश्चन पूछा है, कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो घने पतझड़ वाले दोस्तों पश्चिमी चंपारण। कहाँ? पश्चिमी चंपारण। वेस्ट चंपारण जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। नेक्स्ट 11 नंबर, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। मतलब बिहार के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है दोस्तों? पहाड़ी मिट्टी। तो आप जानते हैं कि बिहार के सभी जिलों में पहाड़ नहीं है दोस्तों, ये तो दक्षिण बिहार जो है वहाँ पर कुछ जिलों में पहाड़ है। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। तराई मिट्टी कहाँ होता है? जहाँ नदी बहुत मतलब बड़े पैमाने पर होती है, सब जगह नदी होना चाहिए दोस्तों। तराई मिट्टी। और कछारी मिट्टी, बताइए कौन सा मिट्टी अधिकतर क्षेत्र में पाया जाता है? तो अधिकतर क्षेत्र में दोस्तों कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक, कछारी मिट्टी एक प्रकार से जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है, और बिहार में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो 11 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखें 11 का बी। 12 नंबर क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मतलब मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है दोस्तों? बताइए। काली मिट्टी, कहीं देखे ही नहीं होंगे बिहार में। प्राचीन जलोढ़क, लाल मिट्टी या नवीन जलोढ़क। ठीक है, प्राचीन जलोढ़क भी नहीं, क्योंकि गंगा नदी है दोस्तों, प्रत्येक साल कुछ न कुछ मिट्टी लाती है। तो नवीन जलोढ़क जिसको खादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। नवीन जलोढ़क मिट्टी यहाँ पाई जाती है जिसको खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़क जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? बांगर। पुरानी जलोढ़क मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो 12 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, नवीन जलोढ़क दोस्तों करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? बार बार देखिए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी पर कई सारा प्रश्न पूछा गया है, और लगभग ये क्वेश्चन आप ही 3-4 जो क्वेश्चन अभी अंत में रिपीट हुआ है दोस्तों, सब एक ही पर है। किस पे? जलोढ़ मिट्टी। 13 का सी भी आंसर है, करेक्ट है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ठीक, यही क्वेश्चन आपका यहाँ भी था, 12 नंबर क्वेश्चन भी था। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में कौन सी मिट्टी मिलती है दोस्तों? नवीन जलोढ़क 2 प्रकार का होता है, नवीन जलोढ़क और पुराना जलोढ़क। तो इन क्षेत्रों में नवीन जलोढ़क मिट्टी है, और बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी भी जलोढ़क मिट्टी का ही प्रकार है दोस्तों। बताइए, जलोढ़ मिट्टी बस टर्मिनोलॉजी चेंज करके क्वेश्चन पूछा, लेकिन जलोढ़ मिट्टी से कितना प्रश्न है दोस्तों? तो मिट्टी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मिट्टी में भी चूँकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलती है, तो जलोढ़ मिट्टी को कोशिश करें अच्छे से उसको एकदम बढ़िया से डिस्क्रिप्टिव पॉइंट से पढ़ लें, कि आगे हो सकता है यदि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी हो तो उसमें भी आपको काम आए। ठीक है दोस्तों,
तो इससे आपको सिलेबस का भी पता चलता है कि कहाँ से पढ़ें, ताकि आपका अच्छे से मतलब प्रैक्टिस हो जाए, तैयारी हो जाए। और सिर्फ किताब उठा के पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप वहाँ सब पढ़ने लगते हैं दोस्तों, और सबसे क्वेश्चन नहीं आता है तो जो जिस लिमिटेड पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है कम से कम उसको तो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जलवायु से तो क्वेश्चन रहेगा ही। तो बिहार में दोस्तों मानसूनी है, उष्ण है, आर्द्र है, शीत है, तो लगभग सभी प्रकार का है। अधिकतर इसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। बिहार में मानसूनी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, अगर ज़्यादा पैमाने पर देखें तो मानसूनी। ऑप्शन ए करेक्ट है, 14 का ए। 15, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? बिहार का जो उत्तरी भाग है दोस्तों, बिहार का जो उत्तरी भाग है किस वर्ग के अंतर्गत आता है? देखिए कोपेन ने एक क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें वो बिहार को कई भागों में या पूरे भारत को बांटा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर उत्तरी भाग के बारे में पूछ रहा है, तो यह है CWG। आप ध्यान रखें, CWG, उत्तरी भाग को CWG पर बांटा था। ये डायरेक्ट इसको ध्यान रखें दोस्तों, एक बार पूछा गया, हो सकता है कभी रिपीट हो जाता, आप सीधे CWG उत्तरी भाग। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा तो जानते होंगे, जो भी पटना के इलाके के होंगे दोस्तों, पटना के आसपास होंगे, फतुहा नदी को जानते होंगे। तो कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये है आपका पुनपुन नदी। कौन? पुनपुन नदी, दक्षिण भारत की नदी है, दक्षिण बिहार की नदी है पुनपुन नदी, फतुहा के पास बिहार में गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट 17 नंबर, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर, कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता भी होगा, जो मतलब पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण के इलाके से होंगे दोस्तों, उनको पता होगा क्योंकि उनके आसपास से ही है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर दोस्तों गंडक नदी पर निर्मित है। कहाँ पर? गंडक नदी पर, ध्यान रखें, गंडक नदी। 18 नंबर, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? किस नहर प्रणालियों से बिहार के क्षेत्र में मतलब सिंचाई होती है दोस्तों? देखिए अधिकतर हम देखें त्रिवेणी नहर, कौन सा त्रिवेणी नहर है दोस्तों? गंडक नदी पर है। इसी से बिहार के क्षेत्र मतलब लगभग क्षेत्र में सिंचाई का व्यवस्था है, त्रिवेणी नहर से सिंचाई होती है। 19 नंबर, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? यहाँ कुछ झील दिया हुआ है दोस्तों, अनुपम झील है, सांभर झील है, कामा झील है, सुखना झील है। इसमें से कौन सा झील आपका बिहार में स्थित है? आप आराम से इसमें टाइम लीजिए, 1-2 मिनट दोस्तों, 1-2 मिनट नहीं, मतलब 10 सेकेंड आप टाइम लीजिए और बताइए दोस्तों, अच्छे से बताइए क्वेश्चन का। आसान क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों कौन सा झील है जो बिहार में स्थित है? तो आप इसको दोस्तों इसको देख लें, अनुपम झील। जो अनुपम झील है ये बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। सांभर झील के बारे में सुने होंगे, सांभर झील कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में है। सुखना ये है चंडीगढ़ में। कहाँ है दोस्तों? चंडीगढ़ में। सुखना कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और कामा झील ये आपका कामा झील दोस्तों ये हरियाणा में है। कामा झील कहाँ है? तो हरियाणा में आपका कामा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर हम देखते हैं, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त जो टुगेदर है सिंचाई प्रणाली कौन है? तो दामोदर घाटी प्रणाली या कोसी परियोजना या सोन बराज परियोजना या गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ध्यान रखिए गंडक परियोजना। डायरेक्ट इसको ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है तो डायरेक्ट ही आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें मतलब चेंजेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 21 नंबर देखते हैं, 21 नंबर, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। देखिए दोस्तों बांगर मिट्टी बताए थे जलोढ़ का ही प्रकार है दोस्तों। अपने यहाँ जलोढ़ मिट्टी ही बड़े पैमाने पर पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी को अच्छे से भर के जाए, किसी को पढ़े ना पढ़े जलोढ़ को तो जरूर पढ़ के जाना चाहिए दोस्तों। चौथी बार, ये 5वीं बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब बताइए 5वीं बार रिपीट हो रहा है तो मतलब ये आपका बहुत मतलब बड़ी बात होती है दोस्तों, कोई क्वेश्चन 5 बार रिपीट हो रहा है तो। 21 नंबर बताइए कहाँ पर है? तो ये दोस्तों पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। जो भी पूर्णिया का क्षेत्र है, दरभंगा का क्षेत्र है, दरभंगा सहरसा आस पास है और मुजफ्फरपुर सब तो एक ही आसपास है दोस्तों, सब उसी के क्षेत्र में कहाँ मिलता है? तो बांगर मिट्टी वाला क्षेत्र है यही सब, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ध्यान रखें बी करेक्ट है। 22 नंबर, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? ये 2019 में पूछा गया, करंट अफेयर्स का भी टॉपिक था उसमें दोस्तों। तो कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपका, बताइए,
चंपारण में, मोतिहारी में, राजगीर या गया में, तो मोतिहारी में। कहाँ है दोस्तों? मोतिहारी करेक्ट आंसर है 22 का बी। 23 भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? जूट उत्पादन की दृष्टि से देखें दोस्तों तो बिहार का कौन सा स्थान है? जूट के प्रोडक्शन में दोस्तों आपको बताना है कि बिहार किस स्थान पे आता है। जूट के प्रोडक्शन में बिहार का प्लेस क्या है, कौन सा स्थान है? तो यह है दूसरा दोस्तों। आराम से इतना टाइम इसलिए लिया ताकि आप सोच सकें। सेकेंड स्थान है। फर्स्ट पे कौन आता है? फर्स्ट पे आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जिसको आप कोलकाता भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल फर्स्ट स्थान पे है पश्चिम बंगाल। सेकंड पे अपना बिहार में, सेकंड स्थान पे कौन है दोस्तों? बिहार। फर्स्ट में है पश्चिम बंगाल। फर्स्ट स्थान पे जूट उत्पादन में है दोस्तों पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, और सेकंड स्थान पे अपना बिहार है। 24 बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, बताइए क्या दोस्तों? न्यूनतम से द्वितीय, ये ध्यान रखें। 24 का भी न्यूनतम से द्वितीय, डायरेक्ट इसको ध्यान रखें। 25 बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, बताइए बिहार में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ उत्पादक होता है दोस्तों, किस जिला में, बताइए? तो यह पूर्णिया। कहाँ दोस्तों? पूर्णिया थोड़ा बहुत टच करता है। पूर्णिया दोस्तों आप देखेंगे अगर मैप में, बिहार का मैप होगा, आप देखें पूर्णिया वेस्ट बंगाल के पास ही है दोस्तों, दोनों आसपास ही है, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं दोनों में। पूर्णिया वेस्ट बंगाल के पास ही है, और वेस्ट बंगाल में बड़े पैमाने पर, मतलब भारत में अगर जूट प्रोडक्शन में देखें सबसे बड़ा स्थान है वेस्ट बंगाल का, उसके बाद बिहार का है। बिहार में कहाँ दोस्तों? पूर्णिया भी बंगाल के आसपास का ही है, तो आप ध्यान रख सकते हैं पूर्णिया। 26 बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र दोस्तों आसान क्वेश्चन है, भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं। भागलपुर को दोस्तों सुने होंगे, सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोलते हैं। तो भागलपुर वस्त्र मतलब रेशम वस्त्र उत्पादक है भागलपुर। 27 निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान से मतलब नेशनल पार्क से क्वेश्चन आता है प्रत्येक साल प्रत्येक एग्जाम में, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो भी है भारत का, सभी को आपको ध्यान रहना चाहिए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नामदफा कहाँ पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, किसी का नाम भी चेंज हुआ उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान से प्रत्येक एग्जाम में, भारत के सभी एग्जाम में दोस्तों, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो, बीपीएससी का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, सभी एग्जाम में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ चूंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार का आपको ध्यान तो रखना ही चाहिए दोस्तों। एकमात्र कौन कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण। कहाँ? वेस्ट चंपारण में दोस्तों वाल्मीकि। वेस्ट चंपारण में है कौन? वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में ही पूछा गया है तो कंफ्यूजन हो गया स्टूडेंट को, उसको चंपारण तो ध्यान था लेकिन वेस्ट चंपारण या ईस्ट चंपारण ये ध्यान नहीं था, तो आप ध्यान रखिए पश्चिमी चंपारण, डायरेक्ट याद रखिए दोस्तों पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? देखिए दोस्तों ये है वन्यजीव अभयारण्य, ठीक। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पूछा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में है? ये है आपका वाल्मीकि तो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में। भीम बांध कौन है? भीम बांध है। 28 का आंसर सी है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है, ध्यान रखें। क्वेश्चन आता है बिहार का जो भी है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हो, बिहार में कहाँ कहाँ झील है, ये सबसे क्वेश्चन आता है। किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यहाँ का जलवायु कैसा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों बिहार का, बीपीएससी में कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पोर्शन। नेक्स्ट है कांवर झील। कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? कांवर झील दोस्तों, कांवर झील पहले तो है कहाँ? तो ये है बेगूसराय में। कहाँ दोस्तों? ये है बेगूसराय। कोई बेगूसराय को उनको पता होगा कांवर झील कहाँ है दोस्तों? बेगूसराय। और यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कांवर झील के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक आर्द्र भूमि है, इसको मतलब किसको आर्द्र भूमि प्रदेश में भी इसको मतलब स्थान दिया गया है, वेटलैंड।
वेटलैंड में भी इसका पोजीशन है, स्थान है, इसलिए आर्द्रभूमि और अपने आप में कांवर झील फेमस है दोस्तों। तो कांवर झील ध्यान रखें। कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन क्रेन। किसके लिए? साइबेरिया से जो क्रेन आती है उसके लिए प्रसिद्ध है कांवर झील पक्षी अभयारण्य। 30 नंबर, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चूना पत्थर। किसके लिए? चूना पत्थर। कैमूर पठार जो है लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर। नेक्स्ट, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है दोस्तों? 16 करोड़ टन। कितना है? 16 करोड़ टन। ध्यान रखें, डायरेक्ट 16 करोड़ टन बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। 32, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे। 1 जनवरी 2003 में, 1 जनवरी 2003 में बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे 160। कितना? 160 मिलियन टन, 160 मिलियन टन थे 1 जनवरी 2003 में, जो मतलब आप उसमें जो भी डाटा आया होगा उसके हिसाब से पूछा है। 23, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तेल शोधक सभी आदमी बताइए, तेल शोधक कहाँ है दोस्तों? ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? पता होगा, बरौनी में। ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। 33 का सी। नेक्स्ट 34, खनिज और जिले के निम्न जोरों, खनिज, कुछ खनिज दिया हुआ है और उसका जिला दिया हुआ है। निम्न जोरों में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको बताना है कि कौन सा खनिज किस जिला में मिलता है, किसका मतलब एक उसका पेयर बना के दिया हुआ, कौन करेक्ट है वो आपको बताना है। लाइमस्टोन कैमूर, लाइमस्टोन चूना पत्थर कैमूर अभी पढ़े तो दोस्तों बिल्कुल सही है। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो कैमूर में मिलता है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले देखे थे। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। माइका भागलपुर में गलत है दोस्तों। कॉर्ज मधुबनी में बिल्कुल गलत है। और लैंड जिंक गया में, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 34 का ए ऑप्शन, ध्यान रखें 34 का ए। लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है। 35, पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई? संजय गांधी जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना कब हुई? ठीक, तो 1969। कब हो? 1969। डायरेक्ट इसका डेट याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में, किसी दूसरे एग्जाम में भी पूछ लेगा डायरेक्ट। तो 1969 में जो संजीव गांधी बायोलॉजिकल पार्क है इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। 36, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन का सामर्थ्य है। जो मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री है दोस्तों, वहाँ जो निर्मित है सबसे शक्तिशाली जो पावरफुल रेल इंजन है, पावरफुल रेल इंजन जो है उसका सामर्थ्य कितना है, पावर कितना है? ठीक, उसका पावर कितना है? 900 अश्वशक्ति, 11,000 अश्वशक्ति, 10,000 अश्वशक्ति या 12,000 अश्वशक्ति। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कौन है आपका? 12,000 सबसे ज़्यादा है, तो 12,000 हॉर्स पावर। 12,000 हॉर्स पावर कितना दोस्तों? 12,000 हॉर्स पावर, ध्यान रखें। ओके, 12,000 हॉर्स पावर। तो 36 का डी हो गया। 37, 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया? 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम, राज्य का फर्स्ट है दोस्तों, राज्य का प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया? स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया दोस्तों। ये स्टार्टअप अपने आप में, स्टार्टअप जो कंसेप्ट है दोस्तों, स्टार्टअप जो अभी चर्चा में, बहुत ज़्यादा चर्चा में, स्टार्टअप बहुत ज़्यादा चर्चा में, बहुत सरकार जो है, भारत सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सेंट्रल हो या बिहार सरकार, स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रही है दोस्तों, स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहती है। तो स्टार्टअप से रिलेटेड जहाँ भी मिल जाए आपको कंटेंट, उसको पढ़ना ही चाहिए, उसको छोड़े मत। बड़े बड़े स्टार्टअप को दोस्तों यूनिकॉर्न कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो बिहार का जो पहला स्टार्टअप हब का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये सुशील मोदी जी ने किया था पटना में। कहाँ दोस्तों? पटना में। 37 का सी। 38, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कुछ उद्योग दिया गया है, उसका स्थान दिया गया है, आपको बताने कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। देखिए दोस्तों, ऑयल रिफाइनरी बरौनी बिल्कुल करेक्ट है। सीमेंट बंजारी, ये भी सही है। फर्टिलाइजर भोराही, ये भी सही है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, रेल डिब्बा कहाँ बनता है दोस्तों? रेल डिब्बा तो अभी हम यही देखे थे, रेल डिब्बा भागलपुर में नहीं बनता, रेल डिब्बा लगभग मोकामा में बनता है दोस्तों। तो ये इनकरेक्ट है, रेल डिब्बा भागलपुर में नहीं बनता, ये इनकरेक्ट है। तो 38 का डी जो इनकरेक्ट है वही आपका यहाँ पर आंसर होगा, तो 38 का डी। 39, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है दोस्तों? मोकामा में, मोकामा में है, ये आपको ध्यान रखें। डायरेक्ट
भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, डायरेक्ट कंपनी का नाम देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मोकामा में है। 40 नंबर है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर, पहले डालमिया नगर दोस्तों फेमस था, अब नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री था। सीमेंट फैक्ट्री है अभी भी, लेकिन अभी बंद है, अभी सीमेंट फैक्ट्री जो है बंद है डालमिया नगर में, पहले बहुत फेमस था, तो सीमेंट के लिए ही फेमस था, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार में जो भी उद्योग है उसका कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पटना में। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसे आप तुक्का भी लगा सकते हैं। 42, टिस्को संयंत्र, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को कंपनी जो है टाटा एंड स्टील कंपनी के है, इसका दोस्तों जमशेदपुर के आसपास है। टाटा कहाँ है? तो जमशेदपुर में है, ध्यान रखें। 42 का ए। 43, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोरे में से गंगा नदी नहीं बहती है? कुछ प्रशासनिक जोरा दिया गया है दोस्तों, आपको बताना है किस जोरे में से गंगा नदी नहीं बहती है। कहाँ गंगा नदी नहीं बहती है दोस्तों? दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण या कोसी मगध? तो देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, कोसी मगध है, या ध्यान रखिए डी, कोसी और मगध। कोसी मगध तो खुद आपस में प्रशासनिक जोड़ा है ही नहीं, ये तो ऐसे ही इनकरेक्ट है दोस्तों। 43 का डी। कोसी के अंदर दोस्तों दरभंगा वाला क्षेत्र आता है, सहरसा वाला क्षेत्र है, सहरसा मधेपुरा कोसी के अंतर्गत आता है। 44, बिहार के में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, देखिए प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? ये भी है न्यूनतम से द्वितीय। कितना दोस्तों? न्यूनतम से द्वितीय, एक यहाँ याद रखें, और एक कृषि भूमि जोत, जो जोत कृषि भूमि यहाँ में कितना है? तो न्यूनतम से द्वितीय, उसका भी आंसर यही है। 45, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा एवं गोपालगंज को कौन नेशनल हाईवे जोड़ता है दोस्तों? छपरा एवं गोपालगंज को, यह आपका राष्ट्रीय मार्ग संख्या, नेशनल हाईवे क्रम संख्या 85, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। 46, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है, मतलब बिहार में नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? इसका भी आंसर दोस्तों 45-95 किलोमीटर। कितना है? 45-95 किलोमीटर। 47, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? NH2 पर स्थित नहीं है दोस्तों, NH2 पर स्थित नहीं है, हाँ NH2 पर स्थित नहीं है, तो ये आपका NH2 पर कौन नहीं है? पटना जो है दोस्तों NH2 पर नहीं है, पटना NH2 पर नहीं है। 48 नंबर, बरेला झील पक्षी आश्रयनी किस जिले में स्थित है? बरेला झील पक्षी आश्रयनी किस जिले में स्थित है? तो वैशाली में। दोस्तों झील, जो भी झील आपको ध्यान रखना चाहिए, 3 झील से तो क्वेश्चन यहीं पर आप देख लिए। एक तो कांवर झील बेगूसराय में है, साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। एक देखिए तो दोस्तों अनुपम झील ये तो डायरेक्ट नाम से आया था, अनुपम झील, ये कहाँ पर आपका? अनुपम झील आपका कैमूर में दोस्तों, देख लिए हम लोग। और यहाँ पर है बरेला झील, कहाँ पर है? वैशाली में। तो झील से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें आप। 49, रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। रेलवे का जो जोनल मुख्यालय हाजीपुर का कहाँ स्थित है? तो बिहार में, ठीक। 50 नंबर, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह नदियाँ गंगा अथवा उसके सहायक नदियों से उत्तर की ओर आकर मिलती है? उत्तर की ओर मिलती है दोस्तों, उत्तर की ओर कौन मिलती है? तो गंडक, कमला, बागमती। कौन कौन है दोस्तों? इसको हम थोड़ा आपको मैं आपसे बता देते हैं। गंडक, कमला और बागमती है। देखिए मान लीजिए बिहार है, ठीक, रफ मैप है दोस्तों। तो देखिए ऊपर के यहाँ है कमला, कोसी है, कमला है, बागमती ऊपर की तरफ मिलती है दोस्तों, गंडक है, किधर है? घाघरा, ठीक। ये ऊपर से मिलती है, उत्तर की दिशा से ये सब मिलती है गंगा नदी में उत्तर की दिशा से मिलती है। नीचे से आपका पुनपुन है, फल्गु है, कोयल नदी नीचे से बहती है, तो पुनपुन, फल्गु, कोयल और सोन नदी, ये सब नीचे से दक्षिण बिहार से, मतलब दक्षिण बिहार से मिलती है। ये उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, कमला, बागमती, कोसी, गंडक और घाघरा, तो ध्यान रखिए। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया और लगभग रिपीट भी होता है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में तो क्वेश्चन रिपीट होने का ट्रेंड है ही, बहुत पहले से ट्रेंड है। तो जरूर आपको ये सब देख के जाना चाहिए, चाहे आप बीपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों। बिहार स्पेशल से ये सब कॉन्टेक्ट टॉपिक जो अभी हम लोग देखे थे, कंटेंट आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए।
चाहे मिट्टी हो, पठार किस प्रकार का मिलता है, झील देखे थे 3-4 क्वेश्चन झील से था, 5-6 क्वेश्चन आपको मिट्टी से था, उसमें जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये सब दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ये सब को आपको देख के जाना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। सॉइल है आपका, क्लाइमेट से क्वेश्चन है, और सॉइल है, क्लाइमेट है, झील से क्वेश्चन दोस्तों, लेक से क्वेश्चन था, तो ये सब आपको ज़रूर देख के जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आप और कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाएं, या कुछ स्टडी मटेरियल से रिलेटेड भी हमारे चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियो बनाएं दोस्तों, और आप लोग तक पहुँचें और आप भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। और रहा बात बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी का दोस्तों, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 का दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का दोनों दोस्तों बहुत सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।